एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु अपने कक्ष में आराम कर रहे थे। तभी उनका एक शिष्य उनके पास आया और उनसे बोला, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? गुरुदेव अपने बिस्तर से उठकर बैठ गए और शिष्य से बोले, हाँ बेशक पूछो, क्या बात है? तुम क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारे चेहरे पर यह चिंता क्यों है? मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ दिनों से काफी परेशान से लग रहे हो। शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, आपके इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर इस असीम शांति का राज क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि आप सदैव खुश कैसे रहते हैं। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती गुरुदेव? या आप कभी दुखी नहीं होते? आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सोते हैं? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें जो बता रहा हूं तुम उसे ध्यान से सुनो, और यह चीज रात को सोने से पहले ठीक 10 मिनट के लिए तुम्हें करना है। उसने पूछा, गुरुदेव आखिर रात को सोने से पहले ही क्यों, और आखिर 10 मिनट तक ही क्यों करना है? गुरुदेव ने बोला, तुम्हें इन बातों को समझना होगा, क्योंकि यह बातें ही तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली हैं। रात को सोने से पूर्व 10 मिनट तक तुम अगर इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में हर वह चीज मिलेंगी जो तुम चाहते हो। धन, दौलत, शोहरत, शांति और खुशियां, सब कुछ तुम्हें मिलेगी। लेकिन इसके लिए बस नियम यही है कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। उसने बोला, जी गुरुदेव, आप जो बताएं मैं उसे करने की जरूर कोशिश करूंगा। उन्होंने बोला, ठीक है, फिर तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक ही सुनो। आज मैं तुमको दिमाग की असीम शक्तियों के बारे में अवगत कराने जा रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है। मैं अगर तुमसे कहूं कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान, सबसे अनमोल और सबसे शक्तिशाली ताकत अगर कोई वस्तु है तो वह है तुम्हारा दिमाग। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह चेतन मन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। अचेतन मन दिमाग का वह भाग होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं तो यह तब भी जागता है। हमें जो सपने आते हैं वह इसी की वजह से आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक चलाना और नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बन पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब तो वह मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी साइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब यह अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रहित होने शुरू जाते हैं और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा चेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, दिल धड़काना आदि कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, या यह कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उसे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। चेतन मन को विचारों का चौकीदार या गेटकीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं ये सोचता हूँ आज मैं ये काम कल करूंगा, तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर डालने की आदत बन सकता है। इतना सब सुनकर उसने गुरुजी से पूछा, लेकिन इसका नींद सी से क्या तात्पर्य है और सोने से पहले 10 मिनट तक हमें क्या करना है और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है, आप वह हमें बताएं। गुरुदेव ने बोला, हर चीज को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत आदतों का शिकार बना देती है।
गलत जानकारी किसी काम की नहीं होती, इसीलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। गुरुदेव ने बोला, क्या तुमको पता है कि चेतन मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का बहुत ही कम भाग इस्तेमाल करता है। यही दूसरी तरफ आपकी फीलिंग, हैप्पी बिलीफ सिस्टम, यादें, अनुभव और भी बहुत सारी चीज जो पता चलती है, जैसे सांस लेना, देखना, पल के झुकना, हृदय की धड़कन महसूस करना, यह सभी चीज आपका अचेतन मन नियंत्रित करता है। यह आपकी ब्रेन पावर का 85% इस्तेमाल करता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बिट्स पर सेकंड होता है, यानी कि अचेतन मन से लाखों गुना ज्यादा है। अचेतन मन के पास इतनी क्षमता है कि ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को बड़ी आसानी से सच कर सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तो वह अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो, जैसी चीज दिखाते हो और जैसी बातें सोचते हो, वैसे तुम बन जाते हो और वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होती है। और इन्हीं वजहों से सुख दुख और तुम्हारे मन का सुकून, शांति, सब कुछ मिलता है और सब कुछ को भी जाता है। इसीलिए खुद को सही दिशा देना जरूरी है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुम ऐसी घटना के बारे में सपना देखते हो जिससे आप सोने से चंद मिनट पहले पहले सोचा था या बोला, देखा या सुना होगा? अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है तो उसने बोला, हाँ, गुरुजी ने बोला, सोने से पहले जब हम आधा सोए आधा जगे हुए अवस्था में होते हैं तब हम तैयार होते हैं अपने अचेतन मन में उन विचारों को डालने के लिए जिसे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तब तुम जो भी सोचोगे, जो भी मन में विचार लगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, वह सारी चीज तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा सपना, तुम्हारा बन साकार करने की कोशिश करेगा। इसीलिए सोने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचो, अच्छी चीजों के बारे में जिसके लिए हम सपना देख रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, उससे संबंधित सकारात्मक विचार आप इसी समय में अपने अचेतन मन में डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, तुम सोने से पहले सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दे, जो शांति दे, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो। आंख बंद करके तुम यह सोचो, आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह यह आज के आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूं। मैं सबसे पहले उनको माफ करता हूं जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सबको माफ करता हूं जो बदल गए। मैं उन सब उम्मीदों को खुद से अलग करता हूं जो किसी और इंसान पर टिकी है। मैं पुरानी सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूं। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। गलती होना एकदम नेचुरल है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूं। किसी की बुराई करना, किसी के व्यवहार को जज करना, किसी की लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये आदतें मुझसे बहुत दूर हैं। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी बुरी से बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे जीवन से मेहनत कर रहा हूँ। मुझे अपने आप में गर्व है। मैं वह सब करके दिखाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज की गलतियों के लिए खुद को भी माफ करता हूँ। मैं अपनी सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ करता हूँ। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूँ। किसी की बुराई करना, किसी के व्यवहार को जज करना, किसी की लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये आदतें मुझसे बहुत दूर हैं। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी बुरी से बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरी जान से मेहनत कर रहा हूँ। मुझे अपने आप में गर्व है। मैं वह सब करके दिखाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज की गलतियों के लिए खुद को भी माफ करता हूँ। मैं अपनी सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ करता हूँ। मेरे घर वालों के साथ मेरा रिलेशन मजबूत है। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन चला गया है, लेकिन मैं ठीक हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है। अंतिम में गुरुदेव ने बोला, अगर तुम रोज 10 मिनट तक यह बातें खुद को बताते हो तो हमारा दिमाग तुम्हें यकीन दिलाएगा कि जीवन में कितनी शांति है। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।